बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो मैं अपने क्लिनिक में रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है मुंह के छाले या माउथ अल्सर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माउथ अल्सर या मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं, उनकी अलामात क्या, उनसे बचने के लिए क्या एहतियातें करनी चाहिए और उनके इलाज के लिए मैं कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि इसके ज़रिए आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज का मौजू है मुंह के छाले या माउथ अल्सर। मुंह में छालों की अलामात क्या होती है? मुंह में छालों की अलामात ये होती है कि मुंह में हल्के हल्के छोटे छोटे से जख्म हो जाते हैं, होंठों पे हो जाते हैं, जबान पे हो जाते हैं, मसूड़ों पे हो जाते हैं। मैं इसकी तस्वीर अभी लगा दूंगा, 3-4 तस्वीरें लगा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि छाले क्या होते हैं। इसकी वजह से मुंह में जलन होने लगती है, मिर्च मसाले वाली चीजें खाई नहीं जाती हैं और मुसलसल तकलीफ रहती है। छाले होने की वजूहात क्या होती हैं? छाले होने की सबसे पहली वजह तो ये होती है कोई इंजरी हो जाए। मुंह में इंजरी कैसे हो सकती है? अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, नोकें निकली हुई हैं, तो ये अल्सर पैदा कर सकते हैं। मुंह में जख्म से होते हैं जिनमें असल में ऐसे छाले नहीं होते हैं जैसे जल जाने की वजह से छाले होते हैं, बल्कि एक चपटा सा सफेद या सुर्ख रंग का एक जख्म सा होता है, हल्का सा। ठीक है, तो ये दांत अगर चुभ जाने की वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है कोई सख्त चीज इस्तेमाल खाना, जैसे कोई हड्डियां अगर चबा के खा रहा है तो किनारे जो है होंठों के मसूड़ों के अंदर या गालों के अंदरूनी हिस्सा में चुभ जाते हैं, छिल जाते हैं, वहां पे अल्सर बन जाता है। तीसरी चीज ये होती है कि अगर कोई आप हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके मसूड़ों में या होंठों के अंदर कहीं इंजरी हो सकती है, जख्म बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो छाले होते हैं वो मैदे की तेजाबियत की वजह से होते हैं। फ्यूम्स उठते हैं, वो मुंह में आते हैं, उसकी वजह से जख्म से बन जाते हैं। इसके अलावा हर्पिस वायरस होता है, उसकी वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं। ये छाले एक से दूसरे को लगते भी हैं। एक दूसरे का झूठा पानी पीने से अगर एक आदमी को हर्पिस वायरस की वजह से मुंह में छाले हुए हैं तो उसका झूठा कोई भी पानी पिएगा तो उसके मुंह में भी छाले हो जाएंगे। इल्ला ये कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो, हाई हो, तो उसको छाले नहीं होंगे, लेकिन आम लोगों को उसकी वजह से छाले हो जाएंगे। छाले से बचने के लिए करना ये चाहिए कि कोई हार्ड चीज को इस तरह इस्तेमाल ना करें, जैसे हड्डियां वगैरह नहीं चबानी चाहिए। दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं या कोई नोखें निकली हुई हैं तो उसको डेंटिस्ट से सही करवा लें, घिसवा लें और सही करवा लें। ठीक है, या फिर कोई ब्रश है तो आप सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट इस्तेमाल, अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करें। अब हम आपको बताते हैं कि इसका क्या इलाज है। ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक कॉम्बिनेशन में 3 दवाएं शामिल हैं और एक कॉम्बिनेशन में 4 दवाएं शामिल हैं। जिसमें 4 दवाएं शामिल हैं उसका नाम AMBB है, यानी इसमें 4 दवाएं हैं जिसके चारों पहले हरफ लेकर ये बना दिया गया है। दूसरा है CNN, इसमें 3 मेडिसिन है, इसके भी शुरू के पहले लफ्ज से इस कॉम्बिनेशन का नाम बना है। बेहतरीन फार्मूला है ये, इससे छाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर अभी हुआ है, माउथ अल्सर ज्यादा पुराना ना हो, 1-2 दिन हुए हैं तो 1-8 दिन में वो सही भी हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह में बार बार छाले बनते रहते हैं।
वजूहत बताते हुए एक चीज मैं भूल गया, वो ये कि अगर आयरन की कमी हो तो भी मुंह में छाले बनते हैं। अगर ऐसी है तो खून बनाने वाली दवाएं या ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो इस्तेमाल करें जिसमें कम दिन हुए हैं अभी मुंह के छालों को, तो वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको बार बार छाले हो रहे हो और काफी लंबा अरसा ऐसा गुजर गया उसमें, तो फिर इसी कॉम्बिनेशन को ज्यादा दिन तक खाना पड़ता है। कम से कम 1.5-2 महीने तक इसको कंटिन्यू खाएं, चाहे मुंह में छाले हों या ना हो। आप उसको कंटिन्यू खाते रहे तो 1-2 महीने के बाद वो बिल्कुल आपके छाले होना ही बंद हो जाएंगे। यानी ये समझ लीजिए कि आपको सही रहने की आदत पड़ जाएगी और फिर आपके मुंह में छाले नहीं होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बताते हैं आपको। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है AMBB। इसमें पहली दवा ए से शुरू होती है, वो है आर्सेनिकम अल्बम। इस मेडिसिन को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा होती है एम से शुरू होती है, वो है मर्कसॉल। इस दवा को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दोनों छालों की बेहतरीन दवाएं हैं, इनका रेंज बहुत वसी है, तो सिर्फ ये छालों के लिए ही हम इस्तेमाल नहीं करते ये कॉम्बिनेशन को, और दूसरे अमराज में भी इस्तेमाल करते हैं। ये बना के अपने क्लिनिक में रखा हुआ होता है, मुंह के छालों में भी दे रहे होते हैं, और बुखार के साथ अगर गला वाला खराब हो तो उसमें भी देते हैं। तो पहली दवा आर्सेनिकम, दूसरी दवा मर्कसॉल, तीसरी दवा है बी फॉर बैप्टिशिया। बैप्टिशिया को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये भी मुंह के छालों की बेहतरीन दवा है। और चौथी दवा इसमें, चौथा बी जो है वो है बोरेक्स। बोरेक्स को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। इन चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और एक बड़ी शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं। इससे ये रिपोटेंटाइज हो जाती हैं और एक अलहदा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक कॉम्बिनेशन पहला हमारा तो ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा है CNN। पहले सी है, सी से जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं वो है कैंथरस। इस दवा को हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी दवा है नाइट्रम म्योर, एन फॉर नाइट्रम म्योर। नाइट्रम म्योर को भी हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी दवा जो एन से आती है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। तीनों दवाओं को एक शीशी में डालकर इक्वल क्वांटिटी में डालकर 10 झटके देते हैं, जो होम्योपैथिक में दवा बनाने का तरीका है, और फिर उसको CNN लिखकर अपने पास रख लेते हैं। अब हमारे पास 2 दवाएं हैं, एक AMBB है तो कॉम्बिनेशन है, और एक CNN का कॉम्बिनेशन है। दोनों कॉम्बिनेशन में से हम एक ग्लोबियल, एक 10 ml की शीशी में ग्लोबियल्स भर लेते हैं या डिस्किट भर लेते हैं। उसमें 15-15 खतरे दोनों दवाओं के, 15 खतरे AMBB और 15 खतरे CNN डाल दिए। इसको हिलाकर रख लेते हैं। ये दवा डिस्पेंस की जाती है। ये तकरीबन 1 हफ्ते की दवा होती है, 10 ml में जो देते हैं, 10 ml की शीशी में प्लास्टिक की। इस दवा को अगर 1 ग्रेन की डिस्किट ले रहे हैं तो 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 2 रात, 4 दफा चूसने के लिए देते हैं। लेकिन अगर मुंह में छाले हों तो गोलियों को चूसने से वो और छिल सकते हैं, तो दांतों से थोड़ा सा उनको हल्का दबा के चूरा कर लें और फिर उसको चूस लें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके अगर करीब जल्दी हुए हैं, 2-4 दिन 5 दिन की ये केस है, तो आपको 1-2 दिन में ये इस दवा से सही हो जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको बार बार छाले होते रहते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन को इसी तरीके से आप तकरीबन 1.5-2 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करें, चाहे बीच में छाले हो रहे हों या ना हो रहे हों। दोनों सूरतों में आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी इससे जान छूट जाएगी। जो डॉक्टर्स हैं वो तो अपने पास इस दवा को बना कर रखें और इसको इस्तेमाल करके देखें कि ये कितना मौसर और कितना कामयाब कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो आम लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करना है तो किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बोलकर इस दवा को बनवा लें या मुझसे मंगवा लें।
तो मैं भी बहुत कम कीमत पे, मैं 600 रुपये में तकरीबन महीने भर की दवा, बल्कि महीने से ज़्यादा की दवा मैं दे देता हूँ अपने क्लिनिक पर जो आते हैं उनको भी, और जो लोग मुझसे मंगवाते हैं उनको TCS के ज़रिए भेज देता हूँ। जो लोग मंगवाते हैं उनको TCS का खर्चा भी देना पड़ता है। कराची में ये 150 रुपये है, और लाहौर वगैरह जब भेजते हैं तो उसके 350 रुपये या 300 रुपये लगते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।